सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी दिए हुए पद में या काव्यांश में रस की पहचान कैसे की जाती है। तो विद्यार्थियों, रस प्रकरण के पिछले जो वीडियो हैं, पिछला जो भाग है, उसमें आपने रस के बारे में जाना, उसके जो भेद होते हैं, उसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में जाना। तो आज आप जानेंगे कि कैसे आप रस की पहचान करेंगे। तो विद्यार्थियों, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको किसी भी दिए हुए काव्यांश या पद में रस की पहचान करनी आनी चाहिए। तो आज सरल माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रस की पहचान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है यहाँ पर काव्यांश। एक पल मेरी प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे। तो विद्यार्थियों, रस की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको जो काव्यांश दिया है उसे अच्छी तरह पढ़कर समझना होगा। बिना समझे हम रस की पहचान नहीं कर सकते। तो समझते हैं इसे। देखिए, एक पल मेरी प्रिया के दृढ़ पलक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पढ़े तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जो प्रिया है उसके दृढ़ पलक, दृढ़ आंखें, पलक पलकें, यानी कि जो आंखों की जो उनकी पलकें हैं थे उठे ऊपर, पहले ऊपर उठे थे, सहज नीचे गिरे और अचानक से नीचे गिर गए, यानी कि आंखें क्या कर ली, नीचे कर ली। तो विद्यार्थियों, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नायक और नायिका का वर्णन किया गया है कि नायक को देखकर जो नायिका थी उसे प्रिया कहा गया है कि दृढ़ पलक, जो आंखों की जो पलकें थी पहले ऊपर थी और देखते ही क्या हुई, नीचे गिर गई, यानी कि उसने नजरें झुका ली लज्जावश, शर्म से। तो जहां पर नायक नायिका का वर्णन होता है, आपको बताया गया है, वहां पर कौन सा रस होता है, वहां पर होता है आपका श्रृंगार रस। तो यहां पर आपका होगा श्रृंगार रस। तो विद्यार्थियों, अगर आप और विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं तो यह है आपका संयोग श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रस होगा, और श्रृंगार रस भी आप लिखें वो भी सही है। दूसरा है उदाहरण, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, देव अध्याय से। पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। तो विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, जो कवि है उन्होंने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया हुआ है। जो उनके आराध्य है श्री कृष्ण, क्या कह रहे हैं वो, पाइनी नुपुर मंजू बजे। उनकी जो पाए, यानी कि उनके जो पैर हैं उनमें जो नुपुर पहने हुए हैं कृष्ण ने, घुंघरू, मंजू बजे, बहुत ही मधुरता पूर्वक को बज रहे हैं। कटी किंकिनी, कटी का अर्थ होता है कमर, किंकिनी, किंकिनी क्या होती है, देखिए छोटी छोटी घंटियों से बनी हुई एक करधनी जैसी होती है, माला जैसी होती है, जिसे कमर में पहना जाता है। तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण है उनके जो कमर में जो करधनी पहनी हुई है, उसकी जो घंटियां हैं वो भी क्या है, उनकी भी बहुत मधुर आवाज आ रही है। तो देखिए, जहां पर अपने आराध्य देव का वर्णन किया जाता है वहां पर होता है आपका भक्ति रस। तो यहां पर कौन सा रस होगा आपका, भक्ति रस। तो विद्यार्थियों, भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, देव विषयक रति। तो यहां पर स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा, लेकिन कौन सा, देव संबंधित, ठीक। और जो श्रृंगार रस है वहां पर भी आपका रति ही होगा। प्रश्न संख्या 3, यानी कि जो आपका तीसरा पद है, तुम्हारी यह दंतुरीन मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। तो विद्यार्थी, ये आपके पाठ्य पुस्तक का नागार्जुन का लिखा हुआ पाठ है, जिसमें देखिए छोटे से बच्चे का वर्णन किया गया है, उसकी मधुर मुस्कान का। तो छोटे से बच्चे को उसकी माता के गोद में देखकर कवि क्या कहता है, तुम्हारी यह दंतुरीन मुस्कान, क्योंकि छोटे बच्चे के छोटे छोटे दांत होते हैं, तो उन दांतों को दिखा के हंसता है। तो क्या कहता है कि मृतक में भी डाल देती है जान, यानी कि अगर कोई मृत व्यक्ति है वो भी उसमें भी जान डाल देती है, यानी कि उसकी मुस्कान को इतना क्या किया गया है, अच्छा बताया गया है बच्चे की। तो देखिए, जब बच्चे के रूप का वर्णन होता है तो उसमें कौन सा रस होता है, ये होगा आपका वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, वात्सल्य रस होगा आपका।
जहां पर किसी छोटे से बच्चे का वर्णन किया जाता है। चौथा है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से तुलसीदास कृत। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो विद्यार्थियों, अगर आप इसका अर्थ थोड़ा समझ लेंगे तो आपको खुद ही मुस्कान आ जाएगी। देखिए, जब परशुराम आते हैं क्रोध में लक्ष्मण के पास, वहां पर जहां पर स्वयंवर हो रहा होता है, और पूछते हैं गुस्से में कि धनुष किसने तोड़ा, तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण मजाक में कहते हैं उनसे, क्या हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखनऊ, जो लक्ष्मण है वो हंसते हुए कहते हैं बहुत ही मृदु वाणी में, अहो मुनीस महाभट मानी, मैं तो आपको बहुत ही वीर समझ रहा था, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, लेकिन आप तो मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, अपना ये कुठार दिखा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप ये दिखाकर हमें ऐसा सोच रहे हैं कि आप केवल फूंक मार के पहाड़ को उड़ा देंगे। तो देखिए, यानी कि वो मजाक बना रहे हैं किसकी, परशुराम से की मजाक यहाँ पर कर रहे हैं उनसे। तो देखिए यहाँ पर अगर समझे तो इसे पढ़कर क्या है, मुस्कान आती है, हंसी आती है, तो यहाँ पर आपका होगा हास्य रस। यहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस, और इसका स्थायी भाव क्या है, हास। पांचवा है आपका सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। तो देखिए ये भी इसी का है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, जो लक्ष्मण है क्या कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं, समर रण पाई रिपु कायर, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। तो जो सूर हैं, सूरवीर होते हैं, वो समर यानी कि युद्ध में क्या करते हैं, करनी करही यानी युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, करही कहीं ना जनावही आपू, और अपनी बड़ाई खुद भी नहीं करते हैं, यानी कि जो वीरता दिखानी होती है कहाँ दिखाते हैं, युद्ध भूमि में जो वीर होते हैं। विद्यमान रण पाई, और युद्ध के समय जो रिपु और कायर होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, कथही प्रतापू, वो अपनी केवल बड़ाई करते हैं, बल्कि युद्ध नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, यहां पर वीरता का वर्णन किया गया है, वीरों का वर्णन किया गया है कि वो अपनी वीरता दिखाते हैं युद्ध के मैदान में। तो यहां पर सीधा सा आपका क्या होगा, वीर रस। तो देखिए जैसे कहा गया है कि जो वीर है वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाते हैं, तो देखिए इससे क्या है, उत्साह उत्पन्न होता है अंदर कि हमें भी युद्ध के हमें भी जहां पर जरूरत हो वहां पर अपनी वीरता दिखानी चाहिए, ना कि केवल अपनी प्रशंसा करनी चाहिए बेवजह। तो यहाँ पर क्या है, हमारे अंदर उत्साह का अनुभव हो रहा है, तो यहां पर होगा आपका वीर रस। छठा है आपका दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो विद्यार्थी समझ सकते हैं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। तो कवि कहता है कि मुझे बड़ा दुख है कि चांद खिला है ना, चांद खिला शरद रात आने पर, मुझे दुख है कि चांद भी नहीं खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, और क्या हुआ जो फूल खिल गया बसंत ऋतु के जाने पर, क्योंकि बसंत ऋतु चले जाती है तो उसके बाद क्या है, फूल खिलने का कोई भी मजा उसमें नहीं है, आनंद नहीं है, और शरद भी रात बीत जाने पर चांद आने का भी कोई आनंद नहीं है। तो इस तरह वो अपना दुख प्रकट कर रहा है। तो विद्यार्थियों जहां पर आपका दुख का वर्णन किया गया है, देखिए दुखी आ गया है इसमें, तो ये होगा आपका करुण रस। ये आपका कौन सा है, करुण रस। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी भाव, तो स्थायी भाव में आप क्या लिख दीजिए, शोक। अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है करुण रस का स्थायी भाव, तो आप शोक लिख लीजिएगा। वीर रस का आपका हो गया उत्साह। अगला है सातवां, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो विद्यार्थियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। तो देखिए अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो देखिए जो फागुन है बहुत ही उल्लास का मौसम है फागुन का, जब आपका होली का त्यौहार भी आता है, फूल खिले रहते हैं, बड़ा एक कड़कड़ाती ठंड से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे गर्मियों की शुरुआत होती है। तो उस समय प्रकृति आपकी खिली होती है चारों ओर, और इतनी सुंदरता होती है
जो कवि है वो कहता है कि इतनी सुंदरता देखकर उसकी आभा से मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं, मैं उसमें डूब चुका हूं। यानी कि वो क्या हो चुका है, आश्चर्यचकित हो चुका है। तो जहां पर आश्चर्यचकित होगा तो वहां पर आपका कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। अद्भुत रस, यह हलंत है। तो अद्भुत रस होगा, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। क्या है, विस्मय। तो विद्यार्थियों, जहां पर लगे आपको कि बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य उत्पन्न हो रहा है तो वो होगा आपका अद्भुत रस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आठवां, आज का अंतिम जो पंक्ति है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। कहिए जाई कौन पे औधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा रही। तो विद्यार्थियों, ये सूर के पद हैं आपके, पहला जो है आपका अध्याय क्षितिज का। तो देखिए, जो गोपियां हैं वो उद्धव को अपनी मन की बात बता रही है, अपना दुख बता रही है। क्या कहती हैं, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। वो कहती हैं कि अब हम किससे कहें, हम से अपना दुख किसी से कहा नहीं जाता है। अवधि आधार आस आवन की, अब तो केवल अवधि, अब तो केवल क्या है, समय। अब तो केवल समय ही है आधार, हमारे पास केवल एक समय ही आधार है, उम्मीद है आस आवन की, आने की जो उम्मीद है, किसके आने की, कृष्ण के। किसके आने की, कृष्ण के, क्योंकि वो गोपियों को छोड़कर चले गए थे मथुरा। तन मन बिथा रहे शरीर, और अभी हमारे मन में क्या है, बिथा है। बिथा क्या होता है, व्यथा। व्यथा का अर्थ क्या होता है, दुख। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोपियों और कृष्ण, ये क्या है, वियोग का वर्णन है। देखिए, और जहां पर वियोग का वर्णन होता है वहां पर भी कौन सा होता है, श्रृंगार रस। और कौन सा श्रृंगार हो गए, ये होगा आपका वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहां पर क्या है, जो गोपियां हैं और कृष्ण है उनके वियोग का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।